हरे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तो बहुत ही जल्द कार्तिक का मास, जिसको दामोदर मास भी बोलते हैं, उसका प्रारंभ होने वाला है। तो श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान के धाम वापस जाना, टू गो बैक टू गॉड हेड। और उसके लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, कृष्ण का स्मरण करता है, वो कृष्ण के धाम वापस चला जाता है। लेकिन ये कोई आसान बात नहीं है कृष्ण का स्मरण करना। इसका हमें अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं अंतकाल में। और ये जो कार्तिक का महीना है, ये एक अवसर है कि हम कृष्ण के स्मरण को और ज़्यादा गहरा कर सकें और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकें। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वी ट्रेन आवर माइंड एंड वी डोटेल आवर डिज़ायर्स टू रिमेंबर कृष्णा मोर एंड मोर। पद्म पुराण में कहा गया है, ना कार्तिक समम मासम, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। तो कार्तिक का महीना जो है वो इतना स्पेशल क्यों है? इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। राधा रानी का एक नाम ऊर्जेश्वरी भी है, इसीलिए कार्तिक के व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस व्रत को पूरा करने की ऊर्जा श्रीमती राधा रानी देती हैं, और व्रत पूरा होने पर जो फल है, जो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम का जो फल है, वो भी श्रीमती राधा रानी देती हैं। और श्रीमती राधा रानी की माता का नाम कीर्तिदा देवी है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी को कीर्तिका कुमारी भी कहा जाता है। इसीलिए उनके मास को कार्तिक मास कहा जाता है। इस महीने श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी छोटी सी भक्ति के लिए वो हमको बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में बेनिफिट्स देते हैं, फल देते हैं। इसलिए हमको कार्तिक का व्रत करना चाहिए। तो कार्तिक के मास में भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हुई थी? तो सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण की रास लीला हुई थी। कृष्ण की वेणु माधुरी, रास नृत्य, और उसके बाद गोपियों का उनको पुकारना गोपी गीत के माध्यम से। और गोवर्धन लीला भी कार्तिक के मास में हुई थी, यानी गोविंद कुंड भी कार्तिक के मास में ही बना था। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धनाष्टक में बोलते हैं, निजपति भुज दंडा छत्र भावम प्रपद्या, प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेंद्र गर्वा, अतुल पृथुल शैला श्रेणी भूपा प्रियम में, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। इस तरह गोवर्धन की महिमा गाई गई है शास्त्रों में। और गोपाष्टमी भी कार्तिक के मास में ही पड़ती है। कृष्ण जब अपनी पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वो यशोदा मैया से कहते हैं कि मुझे गायें चरानी है, मैं अब बछड़े और नहीं चराऊंगा। तो मैया कहती हैं कि तुम्हारे पैर बहुत नाजुक हैं, वन को तुम कैसे जाओगे? तो जितनी भी गायें थी, 9 लाख गायें थीं, वो तुरंत वन की ओर जाती हैं और अपने पैरों से पूरी रज को दबाती हैं, स्टैंप करती हैं। और आज भी हम देखते हैं कि ब्रज की रज बहुत सॉफ्ट है। क्यों है? क्योंकि गायों ने भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान के चरणों में कोई आँच ना आ जाए, उस रज को अपने चरणों से दबाया था। तो गोपाष्टमी भी कार्तिक मास में आती है। उसके बाद कृष्ण ने नरकासुर या भौमासुर का वध भी कार्तिक में ही किया था। इससे कृष्ण ने दिखाया था कि अगर उनका पुत्र दुष्ट है तो वो उसको मारेंगे। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कुंती के पुत्रों की, यानी पांडवों की रक्षा भी की थी। इससे पता चलता है कि भगवान कितने इम्पार्शियल हैं। और बहुलाष्टमी भी कार्तिक के महीने में आती है, यानी 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने श्याम कुंड और राधा कुंड को डिस्कवर किया था, जिसको बहुलाष्टमी बोलते हैं। श्री राम वनवास के बाद, 14 वर्ष के वनवास के बाद दीपावली के दिन अपने अयोध्या धाम वापस आए थे।
बलि महाराज और वामन जी की लीला भी कार्तिक मास में हुई थी। तुलसी शालिग्राम विवाह भी कार्तिक मास में हुआ था। और तो और समुद्र मंथन लीला, जिसमें से लक्ष्मी जी निकली थी यानी लक्ष्मी पूजा, जिसमें से धनवंतरी निकले थे यानी धनतेरस, यह भी कार्तिक मास में हुआ था। भगवान ने केशी राक्षस को कार्तिक में मारा था, व्योमासुर को कार्तिक में मारा था, कंस का मर्दन भी कार्तिक के मास में हुआ था। अक्रूर वृंदावन आए थे कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए, यह लीला भी कार्तिक में हुई थी। ध्रुव महाराज ने भगवान के साक्षात दर्शन कार्तिक में किए थे। ध्रुव टीला नाम की जगह है मधुवन में, जहाँ पर यह लीला हुई थी। अम्बरीश महाराज की जो लीला है वो भी कार्तिक मास में हुई थी। भीष्म पंचक, जब भीष्म देव बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, वह भी भीष्म पंचक जो है वह भी कार्तिक के मास में हुआ था। कार्तिक के मास में इमली तला पे श्रीमती राधा रानी का कोरोनेशन, राज्याभिषेक हुआ था वृंदावनेश्वरी के रूप में। और कार्तिक के मास की जो दूसरी एकादशी होती है, जिसको उत्थान एकादशी बोलते हैं, उसमें विष्णु अपने 4 मास की चातुर्मास की निद्रा के बाद वापस उठते हैं। देवताओं द्वारा उनको वापस जगाया जाता है। मत्स्य अवतार की जो लीला हुई थी, जहाँ पे उन्होंने वेदों को रक्षित किया था, वह भी कार्तिक के मास में हुई थी। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है कार्तिक में, वो है श्रीला प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस। 14 नवंबर 1977 शाम के 7:25 कृष्ण बलराम के सामने श्रीला प्रभुपाद वापस गोलोक धाम गए थे। और श्रीला प्रभुपाद को 1935 में उनके गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण आदेश है वो भी कार्तिक में मिला था। क्या था वो महत्वपूर्ण आदेश? इफ़ यू एवर गेट मनी, प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। बहुत महत्वपूर्ण लीला एक कार्तिक में जो हुई थी, जो इस वृंदावन में नहीं, गोलोक वृंदावन में हुई थी। इसका विवरण आता है श्रीला बिल्वा मंगल ठाकुर के कृष्ण कर्णामृत के 110वें श्लोक में, जिसके तात्पर्य में टीका लिखते हुए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी भविष्योत्तर पुराण से उदाहरण देते हुए यह बताते हैं कि एक बार राधा और कृष्णा ने गोलोक में मिलने के लिए एक टाइम डिसाइड किया, और कृष्ण जो थे वो वहां पे भी लेट पहुंचे। उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देने का ट्राई किया राधा रानी को, बट उन्होंने एक नहीं सुनी उनकी, और वो नाराज हो गई कृष्णा से। फिर उन्होंने क्या किया, अपने कमर से एक गोल्डन कलर की रस्सी निकाली, एक वस्त्र निकाला, और उससे श्री कृष्ण को एक पेड़ से बांध दिया। और श्रीला जीव गोस्वामी राधा कृष्ण अर्चन दीपिका में बताते हैं कि इसीलिए श्री कृष्ण को दामोदर कहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी इस मान लीला से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ हे राधिका, और आज से मैं दामोदर नाम से जाना जाऊँगा। इसीलिए आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में हम देखते हैं कि राधा और दामोदर को गोल्डन कलर की बेल्ट से बांधा जाता है पूरे मास। श्री श्री राधा दामोदर की जय। और जीव गोस्वामी को राधा दामोदर के जो विग्रह हैं, रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बना के कार्तिक के मास में ही गिफ्ट किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण लीला जिसको हम पूरे महीने सेलिब्रेट करेंगे वो है ऊखल बंधन लीला, जिसमें मैया यशोदा ने कृष्णा को ऊखल से बांधा था। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो कृष्ण ने कहा, द्वारिकाधीश ने कहा कि आपने पिछले जन्म में जब आप सत्ययुग में पैदा हुई थी, आपने कार्तिक का व्रत किया था, इसलिए आज आपको यह लाभ मिला है। वैसे तो कार्तिक के अनेकों अनेक लाभ हैं। अगर कोई भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा करता है और एक कदम भी बढ़ता है तो प्रत्येक कदम के साथ वो एक अश्वमेध यज्ञ करता है। हालांकि हमें भगवान से केवल और केवल भक्ति चाहिए। तो इस तरीके के अन्य बहुत सारे लाभ हैं। अभी हम समझते हैं कि हमें कार्तिक में क्या करना चाहिए। तो 10 चीज़ें हैं जो हम कार्तिक में कर सकते हैं। पहला,
हमें ये व्रत लेना है कि हम पूरे कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। दूसरी चीज़, हमें ये व्रत लेना है कि हम तुलसी महारानी की सेवा करेंगे। तुलसी में जल देना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, तुलसी को भगवान विष्णु को अर्पित करना। और हमें प्रयास करना है, तीसरा पॉइंट, कि हमें स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हमारी आँखों का ब्रह्मचर्य, हमारे कान का ब्रह्मचर्य, हमारी त्वचा का ब्रह्मचर्य, हमारे मन का ब्रह्मचर्य। चौथा, हमें भगवान दामोदर को, राधा दामोदर, यशोदा दामोदर को घी का दिया अर्पित करना है और दामोदर अष्टकम गानी है। पांचवा, हमें वैष्णवों की सेवा करनी है, हमें वैष्णवों को प्रसाद खिलाना है। छठा, हमें कृष्ण के कार्य के लिए, भगवत भक्ति के प्रचार के लिए दान करना है। सातवां, एक बार श्रीला प्रभुपाद के एक शिष्य गुरुदास जी ने पूछा प्रभुपाद से कि हमें कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा, चैंट 24 आवर्स ए डे एंड डू नॉट ईट, डू नॉट स्लीप, डू नॉट ड्रिंक। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद ये संभव नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं, ओके, एटलीस्ट डबल योर चैंटिंग। सो हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आठवां, हमें एटलीस्ट एक बार कार्तिक के मास में वृंदावन जाना चाहिए। धाम में भजन करने का अलग प्रभाव होता है। नवां, हमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए कार्तिक के मास में, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण से अभिन्न है। 10वां, हमें कुछ कुछ स्तुतियाँ पढ़नी चाहिए इस मंथ में, जैसे कि गजेंद्र मोक्षम, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, गोपी गीत और श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखित कृष्णा बुक को हमें रिसाइट करना चाहिए। एंड फाइनली, हमें एक व्रत लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई एक जो खराब इमोशन है, निगेटिव इमोशन है, उसको हमें 1 महीने के लिए छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह हम करेंगे तो हम भगवान कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को अधिक से अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए कार्तिक मास का लाभ उठाते हैं, अधिक से अधिक भक्ति करते हैं और श्री श्री राधा दामोदर, यशोदा दामोदर की व्रज धाम में शरण लेते हैं। हरे कृष्णा।